दान क्या है? क्या समाज बिना दान के भी चल सकता है? क्या दान जैसी सामाजिक व्यवस्था हमारे समाज में होनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? इसी विषय पर हम आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान दें, दान शब्द सुनते ही धन दान स्मरण होता है, लेकिन दान तो केवल धन तक सीमित नहीं है। अभय दान, अन्नदान, विद्यादान, श्रम दान, कन्यादान इत्यादि दान ही हैं। ये दान अलग अलग संदर्भ में हैं, अतः हम यहाँ केवल दान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि केवल दान समझ लिया तो अन्य दान भी समझ में आ जाएंगे, और साथ ही इस समाज में दान जैसी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, इस पर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। दान का साधारण अर्थ होता है देने की क्रिया या देना। अब क्या देना चाहिए स्पष्ट है। जो कुछ भी आपका या आपके अधीन हो, तन मन धन अन्न गौ विद्या शब्द, ये सब आपके अधीन है अथवा ये सब आपका है, अतः इन्हीं को जब आप देते हैं तो अमुक अमुक दान कहा जाता है। लेकिन ध्यान दें, दान अर्थात केवल देना होता है। यदि लेना देना हुआ तो व्यापार हो जाएगा, फिर वह दान नहीं होगा। आपने कुछ दिया और उसके बदले में कुछ पाने की भी इच्छा हुई तो वह व्यापार हो जाएगा। लेना देना या व्यापार को दूसरे शब्दों में स्वार्थ भी कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हारा काम किया है, वैसे तुम मेरा काम कर दो। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, इसलिए एक काम करना होगा, जिसमें दोनों अपने अपने मतलब की बात करते हैं, अतः केवल देने को दान कहते हैं। लेना देना अच्छे शब्दों में व्यापार और बुरे शब्दों में स्वार्थ है। दान रूपी व्यवस्था पर हमारे वेदों में कहा गया है, शिक्षावल्ली एकादशोनुवाकः श्रद्धादेयम् अश्रद्धादेयम् श्रियादेयम् ह्रियादेयम् भियादेयम् संविदादेयम्। अर्थात श्रद्धा से, लज्जा से, भय से भी कोई दान करो तो फल मिलेगा। महाभारत शांति पर्व में कहा गया है, लब्धस्य त्याग मिथ्याहुं भोगम न च संचयम। अर्थात जो धन प्राप्त हो उसका भोग या संग्रह करने से दान करना अच्छा है। फिर महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानम ददत पवित्रिष्यात्। अर्थात दान देते रहने से अपवित्र पवित्र हो जाता है। अतः हमारे भारतीय ग्रंथों में दान का इतना महत्व बताया गया कि दान देते रहो, इससे अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। तो दान रूपी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, इसे समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि यदि दान व्यवस्था नहीं हो तो क्या हो जाएगा। क्या समाज बिना दान के भी चल सकता है? इसका उत्तर है नहीं। क्यों? इसलिए यदि कोई दान नहीं करेगा तो समाज केवल व्यापार अथवा स्वार्थ पर ही टिका रहेगा। फिर तो कोई बिना काम के बात तक भी नहीं करना पसंद करेगा। समाज में दरिद्रता, कुपोषण, अशिक्षा आदि अपनी चरम सीमा पर होंगे, क्योंकि कोई किसी को धन का दान नहीं देगा तो समाज में दरिद्रता बढ़ेगी, अन्न नहीं देगा तो समाज में कुपोषण बढ़ेगा, शिक्षा नहीं देगा तो समाज में अशिक्षा बढ़ेगी, यहाँ तक कि मीठे शब्द का भी दान नहीं करेगा तो द्वेष से भरा समाज हो जाएगा। और अब बात करते हैं, यदि शिक्षा का दान न किया जाए तो क्या होगा? तब तो फिर बड़े बड़े लोग ही केवल अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे, और शिक्षा देने वाला भी पहले पैसे लेगा और फिर ये भी कहेगा कि तुम्हारा लड़का भविष्य में जितना कमाएगा उसमें मेरा भी कुछ प्रतिशत भाग होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं नहीं पढ़ाता तो ये इतना पैसा नहीं कमा पाता। आज जो भारत में अथवा विश्व में शिक्षा का इतना बड़ा विश्वास कर दिया गया है कि अमुक वाहन चालक का, अमुक मजदूर का बच्चा आईएएस हो गया है, यह अखबारों में सुर्खियां बनती हैं। यह कितनी हास्यास्पद बात है, जबकि एक समाज में ये सामान्य बात होनी चाहिए कि सबको पढ़ने का अधिकार हो। गुरुकुल में अमुक वर्ग के लोग नहीं पढ़ सकते थे, यह आरोप पूरी तरह से सत्य नहीं है। उदाहरण, निषाद राज और श्री राम एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। अस्तु पूर्व काल में गुरुकुल हुआ करते हैं, और उस गुरुकुल को चलाने का उत्तरदायित्व समाज को दिया जाता था, क्योंकि एक भी बच्चा अशिक्षित रहा तो अशिक्षा से समाज में अपराध बढ़ता है। अज्ञानता से ही तो गलती होती है, वही गलती बहुत बड़ी हो तो अपराध कहा जाएगा। यहाँ ज्ञान का मतलब विज्ञान आदि का ज्ञान नहीं है जो आजकल पढ़ाया जाता है। आईएएस से लेकर वैज्ञानिक तक अपराध करते हैं, बस पकड़े नहीं जाते हैं।
अस्तु पूर्व काल में समाज का उत्तरदायित्व था कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और जो जितना समर्थ हो एवं योग्य हो उतना ही शिक्षा उसको देनी चाहिए। अयोग्य के हाथ में बड़ी शिक्षा लग जाए तो वह समाज का ब्राह्मण रावण की तरह विनाश कर सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बड़े बड़े घोटाले करने वाले भी बड़े बुद्धि वाले होते हैं। बैंकों में सामान्य ज्ञान वाला घोटाला नहीं कर सकता। और अब बात करते हैं यदि धन का दान न किया जाए तो क्या होगा। हमने केवल विद्या दान पर ही संक्षेप में चर्चा की और यह पता चला कि यदि विद्या का दान नहीं किया जाए तो समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप अन्य दान को भी समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी लोग धन के दान पर कुछ जानना चाहेंगे कि यदि धन का दान नहीं किया जाए तो क्या होगा। उत्तर है समाज का सत्यानाश। देशभक्त लोग एक बात कहते हैं कि देश को जोड़ने के लिए कोई पैसा नहीं देगा, देश तोड़ने के लिए कई देश करोड़ों रुपया दे देंगे, क्योंकि उसमें उन देशों का लाभ है। ऐसे ही भक्त लोग कहा करते हैं कि भगवान के निमित्त, संतों के निमित्त अथवा धर्म के निमित्त दान करो, क्योंकि समाज में इनके विपरीत बहुत धन है। जैसे फुहर गाने, मूवी आदि का विस्तार बहुत सरल है, क्योंकि मनुष्य का मन माया से बना है, इसलिए ये माया की ओर स्वाभाविक आकर्षित होता है। अतः जिस ओर अधिकांश व्यक्तियों के मन का लगाव हो एवं वही धन का निवेश करे तो अधिक लाभ होगा। लेकिन इसके विपरीत मन को लगाना हो तो संभव नहीं है। मूवी, आलीशान होटलों में भोजन करने के लिए हजारों रुपए निकल जाते हैं और भगवान, संत, मंदिर एवं गरीब के लिए छुट्टे ढूंढने लग जाते हैं। अतः समाज में कुछ अच्छा होता रहे, समाज अच्छे से चलता रहे, इसके लिए धन दान देना आवश्यक होता है। समाज में बुराई फैलाने के लिए अनेकों लोग धन लगा देंगे, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ होता है। अच्छा करने के लिए कितने लोग सामने आते हैं आप स्वयं ही सोचिए। तो दान रूपी व्यवस्था समाज के लिए अनिवार्य है, समाज को अच्छा बनाए रखने के लिए, जिससे समाज में बुराई अधिक नहीं फैले। श्री राम के पिता राजा दशरथ को बड़े वर्षों के बाद पुत्र लाभ मिला। अविवाहित नौजवान पुत्र को वो विश्वामित्र के संग जंगल में भेज दिए। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो फिर असुरों का साम्राज्य और अधिक बढ़ता। और सबसे बड़ी बात, आज जो कुछ हमारे ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं वह जगत गुरु शंकराचार्य की वजह से है। जब शंकराचार्य 8 वर्ष के थे तब उनकी मां ने संन्यास लेने की अनुमति दी थी। यदि वह मां धर्म के लिए बेटे का दान नहीं देती तो आज भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि विलुप्त होते। अतः दान व्यवस्था समाज में अति आवश्यक और अनिवार्य है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।